वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज, that needs to be put forward to the political parties across the spectrum, and then the thoughts, the contribution, deliberation, discussion would take place, and then the decision would be arrived, because this is, though political parties or the center ruling party is deciding unilaterally, that doesn't mean it should be facilitating the voters. It should facilitate the electorate. And what base of democracy is that Indian democracy believes in the power of the voter, and that is Indians. We the Indians will decide. ये उनका डर साफ दर्शाता है। जब पहले दो बैठक हुई विपक्षी एकता की, इंडिया अलायंस की, तो 200 रुपया एलपीजी कम हो गया। इस बार घबराहट इतनी बढ़ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पे सोच आए हैं। देखिए, इससे वो आने वाले चुनाव में भाजपा नहीं जीत पाएगी। उनकी हार निश्चित है, जो इस साल एंड में असेंबली चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल रहें, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र में बदलाव करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने डर के ये शायद निर्णय लिया, ये मेरी धारणा है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला है। इस देश का संविधान इस तरह से उन्हें इजाजत देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं, क्योंकि इस देश में लाखों ग्राम पंचायत है। वहां से लेके वहां पार्लियामेंट तक के सारे इलेक्शन एक ही इसमें अगर लेने हैं तो उसके लिए बहुत सारी चर्चा होना जरूरी है। बहुत सारी संवैधानिक जो हमारी ये है प्रोविजन है उनकी चर्चा होना जरूरी है। पर इनका डिक्टोरियल हमेशा रवैया रहा, पर ये साबित करता है कि इंडिया से डर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने ये कदम उठाया। आज जो अनाउंसमेंट किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, हाउ डू यू सी इट? There are several reactions coming in saying that this is nothing but a diversionary tactic. Of course, it is a diversionary tactics. We already have a one nation, one election. Because of 356 and some governments fell down early and some governments fell down later. And that is why there are different dates for state election and Lok Sabha election. So this is diversionary tactics because they are scared of what is happening in India. India's intact nature have literally scared Modi ji, and that is why he has summoned special session of Lok Sabha, so that his name should be engraved on the stone. That first session of this new building is led by Mr. Narendra Modi. That is what he is doing. देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है।